अच्छा हम लोग समोसा खाते हैं, समोसा ना, समोसा खाते हैं। कौन सा समोसा अच्छा लगता है, ठंडा वाला गर्म वाला? गर्म वाला लगता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता हो? या मान लो अभी कभी आपने पानी में देखा है मच्छर बैठे हुए। मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? पानी में ही, पानी में ही पैदा होते हैं, वहीं पे बढ़ते हैं। अच्छा कभी देखा है पानी में मच्छर ऐसे बैठे हुए? बैठे रहते हैं ना, जो बैठे रहते हैं मच्छर, जबकि अभी कील डालो, उतनी हल्की कील डालो जितने हल्के मच्छर हैं तो डूब जाता है वही कील। लेकिन वो मच्छर बैठे रहते हैं क्योंकि उसके पास पाँव होते हैं, कई सारे होते हैं ना। तो ये जो फिनोमिना है जिसकी वजह से जो अपना समोसा होता है या कोई भी चीज़ हो, लिक्विड अगर कोई हो, क्या लगता है? जो गर्म रहेगा तो अच्छा लगता है और ठंडा हो जाएगा तो क्या होता है? इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये होता क्यों है? बेसिकली एक जो टर्म होता है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सरफेस की, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। ये क्या होता है इसमें? मान लो कि हम लिक्विड से बात स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक लिक्विड की ओपन सरफेस, ये मान लें कि हमने तालाब लिया, तालाब में जो पानी है उसका ये ओपन सरफेस है, तो इस पर क्या होगा? यहाँ पे ये सब पानी के जो है वाटर के मॉलिक्यूल होंगे इसमें, है कि नहीं? ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जो टॉप लेवल पे हैं, अगर हम कहेंगे कि वाटर का इस तरीके से हम बनाए हैं, तो इसमें देखो दो तरीके के मॉलिक्यूल लाएंगे। एक तो मॉलिक्यूल जो पूरी तरीके से अंदर है, पूरी तरीके से अगर इस पे देखें तो इस पे हर तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो केवल और केवल कौन से मॉलिक्यूल लगा रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल है। इसके बगल अगल में जो भी वाटर पार्टिकल्स होंगे वही इस पे फोर्स लगा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर आप बात कर लो यहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, इधर यहाँ ये सरफेस पे, ये तो है सरफेस। इस सरफेस पे आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, तो इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, इस पे क्या होगा? नीचे वाला पोर्शन जो है वो तो वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएगा या लिक्विड के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा। लेकिन जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे ऐसे कोई वो नहीं है, वो तो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो एयर है और नीचे क्या है? मान लेते हैं कि ये वाटर है ऑल द टाइम, ठीक है। तो हमने कहा जो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं इनमें थोड़ा सा अलग व्यवस्था है। क्यों अलग व्यवस्था है? क्योंकि जो इतने पोर्शन पे तो जो फोर्स लग रहा है मेरे भाई, ये कैसा है? वाटर मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल पे लगा रहे हैं, इसका मतलब ये फोर्स कैसे हैं? अपने कोहेसिव, कैसे हैं? कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स कब लगता है? जब सेम मॉलिक्यूल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाए तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर एयर और यहाँ के बीच की बात करें, जो भी बॉन्ड या फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, जो भी लग रहा हो, ये वाला जो फोर्स होंगे ये कैसे होंगे? ये एडहेसिव, कैसे होंगे? एडहेसिव इन नेचर, ठीक है। तो हमने कहा है अंदर वाले फोर्स कैसे हैं? कोहेसिव है, और ऊपर वाले फोर्स कैसे हैं? एडहेसिव। तो आप देखो, आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि ये इसकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि इसको अंदर की तरफ ऐसे खींचा जा रहा है कि नहीं? इसको खींचा जा रहा है। क्या हर एक मॉलिक्यूल जो इस सरफेस पे है सबके साथ यही काम हो रहा है? सबके साथ क्या हो रहा है? ऐसे ही हो रहा होगा। तो हम कहेंगे कि एज अ होल जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वाटर के, उनको क्या किया जा रहा है? अंदर की ओर उनको खींचा जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे हमने मान लो बायो पढ़ा है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ना, या अगर आप कोई रबर की झिल्ली ले लो,
आप उसको चारों तरफ से स्ट्रेच करो, क्या वही दशा इसकी भी हो रही है? सरफेस की भी वही एकदम सेम कंडीशन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। कोई भी लिक्विड सरफेस या कोई भी सरफेस आप कह लो, हालांकि अभी हम लिक्विड के लिए ही पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन को, लेकिन आप किसी भी सरफेस के लिए कह लो, कोई भी सरफेस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, उनकी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास नेचर क्या होता है, उसके पास तो कुछ फोर्सेस एडहेसिव होते हैं और कुछ फोर्सेस क्या होते हैं कोहेसिव। इन्हीं फोर्सेस की वजह से वहां पे क्या होता है, डिसबैलेंस क्रिएट होता है, और जो सरफेस होता है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। अगर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि अगर हमने कोई एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, सपोज कि हमने एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, तो क्या इस इमेजिनरी लाइन पे इधर के जो वाटर पार्टिकल होंगे इसको इधर की तरफ खींच रहे होंगे? हाँ या ना? सरफेस वाले जो हैं इधर की तरफ खींच रहे होंगे, इस साइड वाले इसको इधर की तरफ खींच रहे होंगे। बोलो भाई, खींच रहे होंगे, है कि नहीं? तभी तो ये तनाव होगा। अगर मान लिया कि हमने कह दिया कि यहाँ पे ये लेंथ जो है ये है L, ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है कि अगर आपने सरफेस पे कोई भी इमेजिनरी लाइन ले ली, क्या ले ली? कोई भी इमेजिनरी लाइन ली, तो उस इमेजिनरी लाइन की यूनिट लेंथ पे, किस पे? यूनिट लेंथ पे जो फोर्स वर्क करता है उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो हम कहेंगे सरफेस टेंशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? F डिवाइडेड बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या होगी भाइयों? SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, CGS यूनिट न्यूटन पर मीटर, टाइम पर सेंटीमीटर, और अगर इसकी हम बात कर रहे हैं डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगी? MT माइनस 2, MT माइनस, कई बार तो डायमेंशन भी आ गया है, डायमेंशन पूछ देगा सरफेस टेंशन, वो आता है। सरफेस टेंशन आपको कितना जानने की जरूरत है कि कोई भी लिक्विड की सरफेस हो या किसी भी चीज की सरफेस हो, तो आप जानते हैं हाँ MT माइनस 2, क्योंकि L तक जाएगा ना बेटा। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो न्यूटन में क्या आता है? MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई L, ठीक है। तो हमें क्या जानने की जरूरत है कि कोई भी सरफेस हो, तो ओपन सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके एक साइड मीडियम दूसरा और दूसरे साइड मीडियम, देखो वहीं से अलग हो गया कि एक साइड एक टाइप के मॉलिक्यूल, दूसरी साइड दूसरे टाइप, ठीक है। तो उनमें फोर्स में डिसबैलेंस की वजह से वो कैसे बिहेव करते हैं? वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। कैसे? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। तो उस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की सरफेस पे अगर हमने कोई भी लेंथ ली, कोई भी इमेजिनरी लाइन ली, ये लाइन कैसी है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। अगर हमने कोई भी इमेजिनरी लाइन ली तो उस इमेजिनरी लाइन पे पर यूनिट लेंथ पे जो भी फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन, ठीक है। है बस समझ में? नोट करो।
लिख लो डेफिनेशन। फोर्स एक्टिंग on per unit length of imaginary line of the surface of the liquid is known as surface tension. ठीक है बच्चों। जनरली देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, देख लो भाई, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब ही क्या है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है क्या कि यहाँ पे जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इस पूरे लिक्विड में, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा बच्चों, तो कौन सा फोर्स घटने का चांस है ज्यादा? कोहेसिव या एडहेसिव वाला है? कौन सा? कोहेसिव। घटेगा तो दोनों, एडहेसिव कोहेसिव, लेकिन क्या कोहेसिव वाला ज्यादा घटने का चांस? अगर कोहेसिव वाला फोर्स घट गया, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या घट गई? फोर्स पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगी। सरफेस की लेंथ जो हमने इमेजिनरी लाइन की है, क्या उसकी लेंथ चेंज कर रहे हो क्या? वो तो फिक्स है, लेकिन क्या कम कर दिया आपने? कोहेसिव फोर्स को कम कर दिया, यानी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होने पे, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो गया, यानी कि F डिक्रीज हो गया सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का F डिक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि टेंशन क्या हो गया? डिक्रीज। टेंशन क्या हुआ? सरफेस टेंशन, इसका मतलब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस टेंशन जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है। नोट कर लें, सरफेस टेंशन decreases generally on increasing the temperature. ठीक है बच्चों, तो हो गया। तो बेटा हमें ये ध्यान में अभी आया कि हमें जो चाय होती है या समोसा होता है वो गर्म क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो फिक्स बात है कि उसकी सरफेस टेंशन क्या होगी? कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन ज़्यादा रहने का क्या मतलब है? कि वो पूरी तरीके से फैल नहीं पाएगा, वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। तो जितना ज़्यादा ठंडा होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रेच रहेगा। तो क्या वो आसानी से फैल पाएगा? क्या नहीं फैल। तो हमारे पूरे मुंह में फैल नहीं पाएगा, तो जिससे हमको उसका अच्छा स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गर्म रहेगा पूरा फैल जाए। अब ये भी नहीं कि एकदम रेड हॉट कर लो और डाल लो, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। आई बात समझ में है भाई शो? कभी ऐसा हो कि दूध डाल दिया जाए, अरे बस करो गरम गरम रसगुल्ला खाएंगे हैं, और गरम रसगुल्ले के चक्कर लाल पूरी वाला होगी, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आई बात समझ में? इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लेकिन ये है कि गर्म रहने पर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और आपको वही चीज़ जो ठंडी नहीं अच्छी लगती वो हल्का गर्म करने पे क्या लगेगी? अच्छी लगेगी, अगर उसका स्वाद अच्छा है तो। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर ठंडी खाई जाती है
आइसक्रीम खाई जाती है तो उसको गर्म करके खाएगा तो ज़्यादा स्वाद आएगा। ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं कि जो अपना मच्छर होता है, मच्छर वो कैसे तैरता है पानी में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए पूरा। जैसे देखो हमने शुरुआत में ही बात करी थी, अगर मान लो कि अपने पास एक पतली सी कील, क्या पतली सी कील, और ये मान लो कि ये वाटर की सरफेस है, ओपन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, इस ओपन सरफेस पे हमने क्या कर दिया, एक जो है कील रख दी बड़े आराम से। ठीक है, हल्की सी। तो आप देखोगे ना कभी कभी वो कील जो है वो तैर जाती है। कील क्या होती है, तैर। ठीक है, उसका रीजन है, ये एक नेल है। ठीक है, उसका रीजन है, और जो रीजन इसके तैरने के लिए है वही रीजन से मच्छर के तैरने के। ठीक है, अगर मैं इस कील को ऐसे बाहर ले आऊँगा, कील बहुत पतली होगी और इसका मैं ऐसे फ्रंट भी बनाऊंगा। ठीक है, जैसे साइड से अगर उसको देखो आप सरफेस तो कैसा बनेगा, वो कैसा दिखेगा, उस कील का ऐसे ऐसे सर्कुलर दिखेगा। मान लो इसको थोड़ा सा और कर दो, बड़ा कर दो इसको, चल ठीक, ऐसे सर्कुलर ही दिखेगा बच्चों, आया ना, बोलो। अब हमने कहा अगर इस पे देखोगे एक तो इस पे फोर्स लग रहा होगा mg, लग रहा है, अरे लग रहा है। क्या ये जो वाटर की सरफेस है इसको थोड़ा सा तो इसने दबाया ही दबाया होगा, आया ना, हल्का सा ही दबाया है, लेकिन दबाया जरूर है। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे फ्लैट ही कर दिया, हल्का सा इसको दबा के रखेगा सरफेस को, जहां रहेगा एटलीस्ट वहां तो थोड़ी सी दब जाएगी सरफेस। आई बात समझ में। तो जो हमारा सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगना चाहिए था कील पे, वो ऐसे सीधे लगना चाहिए था। अब कैसे लगेगा, थोड़ा इस तरीके से बोलो। मान लो कि जो सरफेस टेंशन है वाटर का या जो भी लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन है T, क्या है, T है, एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने कहा भाई साहब ये टेंशन T है, तो ये एंगल मान लेते हैं कि सॉरी ये वाला एंगल मान लेते हैं कि थीटा है वर्टिकल से। तो इसका मतलब है कि इधर की तरफ अगर आप जाओगे तो T इंटू जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, T इंटू L, T इंटू L, जो फोर्स लगा तो वो लगा T इंटू L। अगर लेंथ क्या है, L है, तो इधर भी T इंटू L। अच्छा, हमने मान लिया कि जो वर्टिकल से एंगल है ये है थीटा, तो इधर की तरफ भी जाएगा क्या, T L cos थीटा, और इधर की तरफ कौन जाएगा, T L sin थीटा। क्या इधर भी ऐसे ही होगा, बोलो। तो हम कहेंगे नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इधर भी ऐसे ही आएगा T L cos थीटा, T L sin थीटा, आया ना। क्या ये T L sin थीटा, T L sin थीटा एक दूसरे को ही बैलेंस करने में यूटिलाइज हो जाएंगे। बचा कौन सा, ये T L cos थीटा, ये भी T L cos थीटा, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg, बोलो। तो हमने कहा भाई साहब T L यानी 2TL cos थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, mg को, है कि नहीं। इसका मतलब है क्या अगर ये सरफेस टेंशन का कॉम्बिनेशन यानी सरफेस टेंशन ऐसा हो कि ये mg को संभाल सके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तब तो ये कील नहीं डूबेगी। कौन फिक्स है यहाँ पे, किसी भी लिक्विड सरफेस के लिए सरफेस टेंशन तो फिक्स होगा, है ही नहीं कि कितना सरफेस टेंशन वो लगा सकता है एट गिवन टेम्परेचर, क्योंकि वो तो बार बार बदलने वाला, वो तो इमेजिनरी लाइन पे जितना ठोकती है तो ठोकती है बात समझ में, बदल क्या सकता है,
बदल सकता है ये थीटा, बदल सकता है ये mg, ठीक है। तो बेटा ये कील अगर ये तैर सकती है एक डेफिनिट m की, अगर तुमसे कभी पूछ ले कि कितना मास की कील तैर जाएगी, तो आप तुरंत ये फॉर्मूला लगाओगे और आंसर बताओगे फटाफट। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होगा वो जनरली क्या रहेगा, वो दिया रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है। तो आपको मास पूछा रहेगा। तो मच्छर भी सेम इसी कॉन्सेप्ट में, अब मच्छर के पास ऐसे ऐसे कितने पाँव होते हैं? कई सारे होते हैं, 4 ही पाँव होते हैं मच्छर के। अब तो बाय होगा, ज़्यादा जानता हूँ, 4 ही तो होते हैं, 4 ही होते हैं, जो भी हो, जो भी हो, अभी क्या तो बाय वाला टेंशन है, हाँ जितने भी हों, तो जो भी रहेगा बेटा उस पर क्या उतने पे सरफेस टेंशन की वजह से लगेगा, ठीक है। तो मच्छर अगर थोड़ा कील से ज़्यादा भी भारी रहेगा ना, तो भी कभी कभी वो क्या एडजस्ट हो जाता है ना, क्योंकि उस पर फोर्स क्या लगता है, ऊपर की तरफ ज़्यादा लगता है। क्या ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स तो हॉरिजॉन्टल ना लग के कुछ एक एंगल पे लगता है, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कुछ एक एंगल पे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब वो सरफेस पे बैठता है तो उसको थोड़ा सा डिग्रेड कर देता है, थोड़ा सा दबा देता है, थोड़ा सा क्या करता है, दबा देता है, जिसकी वजह से वो फोर्स जो है जो भी लगना चाहिए वो एकदम फ्लैट ना लग के कैसा लगता है, किसी एक एंगल पे, ठीक है। तो वो एंगल पे जो फोर्स लगता है वो किसको बैलेंस करता है, वेट को, किसको, वेट को। अगर वो फोर्स सरफेस टेंशन वाला वो वेट से के बराबर रहा, ठीक है, तब तक तो वो उसको थाम के रखेगा। अगर कम हो जाएगा जब वेट से, तो वो क्या होगा, वो चीज़ डूब जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, नोट करने में ये लो मच्छर का तैरना, ये तो है मच्छर का तैरना या कील का तैरना।